हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपिका फूड पेज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट लौकी के कोफ्ते। आप इस तरीके से लौकी के कोफ्ते बनाएंगे तो आपके कोफ्ते एकदम परफेक्ट बनेंगे पहली बार में ही। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम लौकी ली है। अब लौकी को हम छील लेंगे और अब लौकी को हम ग्रेट कर लेंगे। इसे हम मोटे वाली साइड से ग्रेट कर लेंगे। मतलब जो ग्रेटर होता है ना, एक होता है बारीक वाला, एक होता है हल्का सा मोटा। तो मैं लौकी को मोटे साइड से ग्रेट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से हम पूरी लौकी को ग्रेट कर लेंगे। तो लीजिए, लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया है। लौकी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इसे हम इस तरह से निचोड़ लेंगे और इसका पानी अलग कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब आप लौकी के कोफ्ते बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेसन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे लौकी के कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बन के तैयार होंगे। इस पानी को आपको फेंकना नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसे आप करी में यूज कर लेना। तो अब हम एक मसाले का पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 इंच अदरक, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं और इसे हम अच्छे से कूट लेंगे। इससे कोफ्ते और ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही में इसमें हम थोड़े से धनिया के डंठल डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच साबुत धनिया डाल दें, आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दें और 8 से 10 दाने मैंने यहाँ पर डाले हैं काली मिर्च के। और एक बार वापस सारी चीज़ों को हम दरदरा कूट लेंगे। थोड़ा मोटा ही रहने दीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये जो कुटा हुआ मसाला है उसे हम 1 चम्मच लौकी में ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डाल देंगे। और अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करेंगे। एकदम से स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो जो कोफ्ते हैं ना एकदम बेसन बेसन लगने लगेंगे खाने में, या फिर हार्ड भी बन सकते हैं। तो मैंने लौकी का पानी निकाल दिया था, तो बहुत ज़्यादा बेसन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और एकदम लास्ट में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में ही नमक ऐड कर देंगे तो जो मिक्सचर है वो गीला हो जाएगा और आपको और भी ज़्यादा बेसन ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही आप कोफ्तों को फ्राई करके निकालें। बिल्कुल भी हाई फ्लेम ना करें, तो लो फ्लेम पर ही सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। अब एक मिक्सर जार में हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम थोड़ा दरदरा ही ग्राइंड करेंगे, एकदम फाइन मत कीजिएगा और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। तो प्याज का पेस्ट बन के तैयार है। अब हम टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा टमाटर का पेस्ट बन के तैयार है। तो जिस कढ़ाई में हमने कोफ्ते को फ्राई किया था उसमें ऑयल ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा ऑयल को हम निकाल लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता डाल दें, 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दें और 3 से 4 इसमें हम लौंग डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें हम हींग डाल देंगे और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दें। और स्टार्टिंग में हमने जो अदरक लहसुन मिर्ची कूट के रखी थी मसालों के साथ, वो इसमें डाल देंगे और इन सभी को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट और प्याज को हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो यहाँ पर प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें, इससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल दें, स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। और जो लौकी वाला पानी था वो इसमें हम डाल देंगे और मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। मसालों को आपको अच्छे से भूनना है। कभी कभी क्या होता है ना, सब्जी तो हम बना लेते हैं लेकिन मसालों को अच्छे से भूनते नहीं हैं, तो उससे सब्जी का जो टेस्ट है वो नहीं आ पाता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे।
इसे हमें तब तक भूनना है जब तक तेल अलग ना हो जाए। कढ़ाई को ढक देंगे और इसे अच्छे से भुनने देंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते जाइए। तो लीजिए प्याज टमाटर हमारे अच्छे से भुन गए हैं, इसका तेल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर पानी ना आपको थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है, क्योंकि कोफ्ते जो है ना पानी को सोख लेते हैं और बाद में ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं बचती है। तो आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करना ग्रेवी के हिसाब से। उसके बाद जब ग्रेवी में अच्छे से बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। और कोफ्ते डालने के बाद इसे आपको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डाल दें और हरा धनिया डाल दें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी बहुत ही सॉफ्ट लौकी के कोफ्ते। अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो आप भी लौकी के कोफ्ते को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको सोया चंक्स के कोफ्ते की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।